बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के 5th लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.5 काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे। ये टॉपिक एक्चुअली हमारे पास एनर्जी है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम इसकी फर्स्ट टाइप काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी से पहले आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। हम सिंपल वर्ड्स में 9th लेवल पर कह देते थे कि जो कैपेसिटी होती है वर्क डन करने की, वो एनर्जी होती है। मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी की हमारे पास दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है, ड्यू टू इट्स मोशन जो उसकी एनर्जी होगी बच्चों, उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई चीज रुकी हुई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर कोई चीज मूव कर रही है किसी भी फील्ड के अंदर, तो हम कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी इट हैज बिकॉज इट इज मूविंग। इट इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन डू बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास 1/2 mv² के। और इसी फार्मूले को आज हमने ड्राइव करना है। यूनिट है बेटा हमारे पास जूल। मतलब जो हम किसी भी चीज के ऊपर काम करते हैं, फर्ज करें मैंने किसी बॉक्स को मूव करवाना है, तो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था इस चैप्टर के, हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने पर वो ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअली सिंपल वर्ड के अंदर जो आपने वर्क डन किया था उस ब्लॉक के ऊपर, वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। Consider a car of mass m is moving with speed v, its engine is off and the friction bring it to rest after it travel distance d. According to Newton's second law, जो फोर्स लगेगी बेटा वो F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होगी। और रिटार्डिंग फोर्स होने की वजह से, मतलब फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे बेटा F इज इक्वल टू माइनस एम ए। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आएगी a इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम के। एक्सेलरेशन के इस फार्मूले को अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, जिसमें बेटा हमारे पास हमने पढ़ा था वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी v थी, क्योंकि अगर गाड़ी रेस्ट पर आ गई है तो बेटा फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली 0 हो जाएगी। तो बेटा इस सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम डी। और यहां से बेटा अगर हम माइनस साइन को बाहर निकालें तो बेटा बनेगा वी स्क्वायर माइनस 2fd डिवाइडेड बाई एम। इस पूरे फैक्टर को बेटा हम पहले दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो बेटा दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और यहां से बेटा हमने 2 और m को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटा बन जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। एफ डी यानी वर्क डन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स आवर डिस्टेंस d is w is equal to fd. This work equals the amount of kinetic energy lost in the initial kinetic energy. Therefore, define kinetic energy k as k is equal to 1/2 mv square। ये था बेटा आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।